अखिलेश यादव की बनाई जो रचना है, जो व्यू रचना है, उसमें वो नहीं योगी खेलने, बल्कि योगी ने इस तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग करके सारी चीजें, फील्डिंग को तहस नहस कर दिया, तो नए सिरे से उनको अपनी व्यू रचना तैयार करनी पड़ रही है। राजकिशोर जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने अभी पीडीए की बात की है और योगी जी जब कह दिए बटेंगे कटेंगे तब पीडीए की बात की है। अखिलेश यादव ने इस चीज को पीडीए की बात, इसके क्या नाम, थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था 2022 में, लेकिन 2024 में इसको पूरी तरीके से किया है। और ये एकदम दीवार पे लिखी हुई इबारत है दोनों पक्षों की। जो राकेश जी कह रहे थे हिंदुत्व का, और एक बड़ा चेहरा और सबको साथ लेके चलने की जो आरएसएस चाहता है, मोदी को आगे किया योगी जी को। निश्चित तौर पर आरएसएस, भाजपा, मोदी जी, योगी जी उस 80% को गोलबंद करके एक साथ रखना चाहते हैं। उस दिशा में काम भी हो रहा है पूरी ईमानदारी से। लेकिन उस दिशा में जो काम होता है, उसमें जो अभी राकेश जी जिस बात को कह रहे थे, नीचे की तरफ डिलीवर करने की जो बात आती है, चाहे जिसकी सरकार रही, हमने भी इतने दिन देखा है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश, बिहार, सबको उठा के देख लीजिए 90 के पहले, उसमें अपर कास्ट के अलावा कोई मुख्यमंत्री होता नहीं। आप बिफोर मंडल कमीशन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या नाम है, बिहार, सारी जगहों जी बात से चेंज हुआ। और चेंज होने में गड़बड़ी क्या हुई? बिहार में क्यों नहीं दूसरे लोग आ पाते हैं? बिहार में नीतीश रहेंगे, लालू रहेंगे, यही लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी की सरकार आई थी तो रामप्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह के बाद राजनाथ सिंह बने थे। फिर बीजेपी की सरकार आई, दीवार पर लिखी हुई इबारत सबको दिख रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, योगी जी बन गए और 7 साल योगी जी का हो गया। और अभी भी आप मीडिया में है, हम ही हैं, राकेश जी भी हैं। राजकेश्वर जी, बस तो आपने चूंकि एक बात कही, इसलिए मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ। इबारत तो इसलिए नहीं थी क्योंकि कोई मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था, बल्कि मनोज सिन्हा और तमाम दूसरे नाम चलने लग गए थे। ऐसा मतलब केशव मौर्य खुद जरूर मानकर चल रहे थे कि वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री, और ऐसा लोगों को लग रहा था, पर ऐसा कोई बीजेपी ने घोषित नहीं किया था चेहरा। बिल्कुल सहमत हूँ, परसेप्शन ऐसा था, घोषित नहीं किया था। लेकिन मुझे केशव जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ये मान्यता थी कि प्रदेश अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में लग रहा था केशव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, ठीक, परसेप्शन ऐसा था। और ऐसे जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय भी राजनाथ सिंह के हटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। ओम प्रकाश सिंह मिर्जापुर को बिलोंग करते थे, ओबीसी से आते थे। उनका नाम था कि वो काफी देर तक मैं सीनियर हूं, मैं बनूंगा, लेकिन उनको कहा गया कि अब की बार आप रुक जाइए। और फर्रुखाबाद के एक नेताजी थे, उनका नाम आगे कर दिया गया कोबन। कहीं न कहीं इसमें भी इन परंतु दिखता है। जो दूसरा पार्ट है जहाँ पीडीए की बात हो रही है, उसमें क्या समस्या थी जो अभी आप लोग कर रहे हैं कि अखिलेश ने ऐसा किया? अखिलेश का 2012 के बाद से 2017 में सरकार से जाना, फिर 22 में भी जाना, ये लग गया कि जो अभी राकेश जी कर रहे हैं, पुराना फार्मूला अब काम नहीं कर रहा है। जैसे उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया, 2022 में थोड़ा सा रोशनी दिखाई पड़ गई, 2024 में और तेज किया तो और रोशनी आ गई। इसीलिए अखिलेश जी उस 80% की काट और बटेंगे कटेंगे की काट पीडीए में ढूंढ रहे हैं, और पीडीए पे लगातार काम कर रहे हैं। अभी जो टिकट दिया है 9 सीटों पर, उसमें भी उनका पीडीए, दलित और मुस्लिम, अब तो मुस्लिम ही है 9 में से, उस पर काम कर रहे। मैंने आपसे शुरू में इसीलिए कहा था, अब ये चुनाव उस प्रयोगशाला की तरफ बढ़ गया है। इसी 9 सीटों में तय होना है बटेंगे कि कटेंगे, वो वाला ज्यादा इफेक्टिव है, ये वाला ज्यादा इफेक्टिव। यदि वो फिर से इफेक्टिव साबित हो गया, बीजेपी इस धार को जो राकेश जी कह रहे थे पूरे देश में और तेज करेगी, यही वाला सही है, इसी चलना। यदि फिर नहीं साबित हुआ और ये वाला पीडीए वाला चल गया, तो मुझे लगता है बीजेपी कुछ रीथिंक करेगी कि हमें आगे और क्या करना है। इसलिए मेरा मानना है दोनों अपने मुद्दे पर डटे हैं।